नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट और मैं हूं पंचम। हम अभी खड़े हैं दुमका के सीदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय परिसर और एक बार फिर आपको यहां का नज़ारा दिखाना चाह रहे हैं, यहां के घटनाक्रम से अपडेट करना चाह रहे हैं। पिछले 1 महीने से दुमका के छात्र आंदोलनरत हैं। वजह है रजनी मुर्मू का फेसबुक पोस्ट। छात्र रजनी मुर्मू की बर्खास्तगी की मांग को लेकर आज तीसरी बार विश्वविद्यालय परिसर में पहुंचे हैं। 17 जनवरी को भी आए थे और 4 दिन पहले भी आए थे। दोनों दिन इनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। डीसी को ज्ञापन दिया गया और बर्खास्तगी की मांग की गई। लेकिन आज ऐसी क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई जो छात्र यहाँ एकत्रित हुए और विश्वविद्यालय में तालाबंदी किया है। हमारे साथ छात्र नेता हैं, हम उनसे बात करेंगे। पहले तो आप बताइए, ऐसी क्या नौबत आई जो आज तालाबंदी करना पड़ा? देखिए, हम लोगों ने 17 तारीख को ही, क्योंकि सभी लोग जान ही रहे हैं, सोशल मीडिया में वायरल भी हो रहा है, 8 तारीख को मेरा सोहराय था। 7 तारीख को एक रजनी मुर्मू के नाम से फेसबुक अकाउंट से एक भद्दा टिप्पणियाँ, गंदी टिप्पणियाँ जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जो हमारे समाज के बच्चे बच्चियाँ या हमारे समाज एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। अंदर से जो है एक गलत तरह की जो है हमारे कोई भी समाज का लोग यदि हमको देखता है तो हमारे तरफ जो है उसी नज़रिया से देखते हैं, क्योंकि हम लोगों का साफ छवि रहा है। आज तक वैसा कोई काम नहीं किए हैं और उन्हें गलत टिप्पणियां करके आज हम लोग 17 तारीख को एक आवेदन दिया था यहाँ पे यूनिवर्सिटी में प्रशासन को, और उसमें हम लोगों ने डिमांड रखा था कि ये गोड्डा कॉलेज गोड्डा में सहायक जो प्रोफेसर है रजनी मुर्मू, उन्होंने गंदी टिप्पणियां की है जिससे हमारे समाज के सभी बच्चा छात्र छात्राएं युवा युवती सभी मर्माहत हैं और दुखद हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर जो है ऐसा धब्बा। तालाबंदी क्यों? आज का मुद्दा ये तालाबंदी क्यों? हाँ, तो उसी को लेकर के आज किया हम लोग। हाँ। वो सारा जो है ये घटनाक्रम घटी है, उसके बाद हम लोगों ने आवेदन दिया, उस पर कार्रवाई नहीं किया पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने, और आज हम लोग फिर से मजबूरन आज फिर से हम लोगों ने, ये पहले भी हम लोगों ने बता चुका था, क्योंकि सारे साक्ष्य यूनिवर्सिटी प्रशासन के समक्ष हम लोगों ने उपलब्ध करा दिया था, उसके बावजूद भी आज तक उन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं किया जिससे हमारे छात्र छात्राओं के ऊपर लगे काले धब्बे हट सके। क्योंकि उन्होंने गलत टिप्पणियां की, हमारे कॉलेज को जो है मर्डरर और जो है रेपिस्ट और जो है हमारे सभी बच्चे को जो है उस धब्बा के साथ हम लोगों को संबोधन किया था। हमारे विश्वविद्यालय जो है, हमारे महाविद्यालय से क्या रेपिस्ट और बलात्कारी है हमारे यहाँ से जो है पैदा होते हैं। तो हम लोग ये मांग रखे हैं कि इनको जल्द से जल्द यहाँ से यथाशीघ्र बर्खास्त किया जाए। जब तक नहीं करते हैं तब तक हम लोग तालाबंदी का सिलसिला लगातार रहेगा, और सभी संथाल परगना महाविद्यालय के अंतर्गत जितने भी महाविद्यालय सभी को हम लोग जो है तालाबंदी करेंगे अनिश्चितकालीन। रोड में जरूरत पड़ेगा तो हम लोग रोड में भी उतर जाएंगे, जब तक इसको जो है बर्खास्त नहीं करती है तब तक। आप बताइए आगे की रणनीति क्या होगी? आगे आज हम लोग यहाँ विश्वविद्यालय को तालाबंदी किए हैं, और हम उससे पहले अवगत कराना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि आज हम लोग कुलपति महोदय को, हम लोग का एसपी कॉलेज में जिस प्रकार से रजनी मुर्मू ने बेबुनियाद छात्र के ऊपर आरोप लगाकर झाड़ी वाड़ी का गलत टिप्पणी जो किए थे, उसी सिलसिले में हम लोग कुलपति महोदय को एक आवेदन दिए थे कि वो प्रूव करे। उसे हम सवाल पूछना चाहते हैं कि वो प्रूव करे, इसीलिए हम लोग आवेदन दिए कि उसका जांच करें। तो कुलपति महोदय ने अपना जांच कमेटी बनाया, और जांच कमेटी बनाने के बाद भी आज 15-16 दिन होने जा रहा है। आज जबकि एसपी कॉलेज यूनिवर्सिटी की दूरी नहीं है, 3 किलोमीटर की दूरी है। वो चाहते तो 2-3 दिन में जांच कर सकते थे, लेकिन आज 15 दिन क्यों? आज 15 दिन क्यों? और जहां तक हमको ऐसा लग रहा है कि ये यूनिवर्सिटी प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही है और छात्र को इग्नोर किया जा रहा है। हम लोग ने डीसी मैडम से 24 घंटा का अल्टीमेट दिया था कि 24 घंटा के दरमियान आप जांच करके इसको बर्खास्त करें, अन्यथा हम लोग यूनिवर्सिटी में अनिश्चितकालीन, और यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी महाविद्यालय हैं अनिश्चितकालीन तालाबंदी करेंगे। और हम लोग का जितना भी साक्ष्य है उसके संबंधित सभी साक्ष्य हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंपने का काम हम लोगों ने किया है। तो कोविड का जो नया गाइडलाइन आया है उसके अनुसार अब जो है सो स्कूल कॉलेज और खोलने की भी बात सरकार ने कह दी है, और इस स्थिति में अब छात्र जो है, छात्र संगठन जो है सो तमाम कॉलेजों में तालाबंदी की बात कह रहे हैं। क्या हम देखिए, क्या इससे छात्रों का भविष्य प्रभावित नहीं होगा? इससे एकदम स्वाभाविक है, छात्रों का भविष्य प्रभावित होगा, लेकिन उससे बड़ा प्रभावित हमने तो पहले भी कहा, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि हमें पढ़ने का अवसर था, हमें अभी क्लास करने का अवसर था, हमें तैयारी करने का अवसर था, लेकिन जिस तरह से ये लेडीज ने, ये रजनी मुर्मू ने हम लोगों को कन्वर्ट कर दिया है, इसीलिए हम लोगों ने मांग रखा था मैडम से, हमारे वाइस चांसलर से, मैडम जिस तरह से ये
हम आज गोड्डा कॉलेज गोड्डा के समाज शास्त्र के सहायक प्रोफेसर रजनी मुर्मू ने हमारे ऊपर गलत किया है। हमारे मन पूरे तरह सब के नजरों में हम लोग गिर गए और हमारे कॉलेज का भी बदनामी हो रहा है, यूनिवर्सिटी का बदनामी हो रहा है। हमें तो अभी पढ़ने का अवसर था और अभी हमको खुशी भी लग रहा था कि अभी हमको पढ़ने का तैयारी करने का अवसर मिल रहा है। लेकिन यही तो मैं बोल रहा हूँ, और आज तक 15 दिनों तक 16 दिनों तक हमने वेट किया यूनिवर्सिटी को, मैडम इनको बर्खास्त किया जाए। इसके चलते बहुत सारे छात्र छात्राओं को अपना पढ़ाई छोड़ करके इसी में चिंता में निगिर रहते, कोई ना कहीं टोक दे कि भाई आप रिपिस्ट हैं, आपने गलत काम किया है। यही चिंता की वजह से हमें खुशी थी, लेकिन अफसोस की बात है कि आज हमें तालाबंदी में उतरना पड़ा, अपना ही घर को तालाबंदी करना पड़ा। ये दुर्भाग्य है और ये दुर्भाग्य कराने वाले सारा काम यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसको करवाने का काम सारा सारे उसका है, उसी के बदौलत आज हमारी जिंदगी भी को भी अंधकार में ले जाने का। आज यूनिवर्सिटी क्या कॉलेज तक तालाबंदी होगी? एकदम कॉलेज तक, और कॉलेज तक ही नहीं, हम लोगों ने उसमें प्रतिलिपि में राज भवन को भी लिखा है, उस शिक्षा तकनीक विभाग को भी लिखा है, पूरा आपका शिक्षा विभाग का सचिव को भी लिखा, शिक्षा मंत्री को भी लिखा, प्रतिलिपि हम लोगों ने दिया है। अगर जरूरी पड़े हम लोग को पूरे संथाल परगना क्या पूरे झारखंड में रोड कॉलेज से यूनिवर्सिटी से लेकर के रोड तक हम लोग उतरने का प्रयास करेंगे, और उसको जब तक बर्खास्त नहीं करेगा तब तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। इसके बाद ही हमारा भविष्य के बारे, क्योंकि हमसे भविष्य के आगे कहीं भी अगर जाएंगे कोई इंटरव्यू देने तो पहले हमारे गलत नजर से उन्होंने हमारे ऊपर फिक्स करेंगे, तभी हमसे कोई बात करेंगे, नहीं तो हमको लगता है वो बात करने के भी लायक नहीं रखेंगे। इसलिए जो मेरे ऊपर धब्बा लगा है पहले उस कचरा को हम लोग हटाएंगे, इसके बाद अपना भविष्य के लिए हम लोग सोचेंगे। तो कोरोना काल में निश्चित रूप से 2 वर्षों से छात्रों की पढ़ाई बाधित हुई है और कल ही सरकार ने नया गाइडलाइन जो जारी किया है उसके अनुसार कॉलेज स्कूल से लेकर कॉलेज तक खोलने की अनुमति दे दी गई है। इस परिस्थिति में अब जब कल से कॉलेज खुलने की बात आ रही है तो छात्र अपने आंदोलन को अब उग्र करने पर आमदा हैं। वजह भी है 15 दिनों तक इन्होंने इंतजार किया, गांधीवादी तरीके से इनका प्रदर्शन रहा, लेकिन विश्वविद्यालय का जो ढुलमुल रवैया है उससे अब इनका आंदोलन अगर उग्र हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसीलिए विश्वविद्यालय प्रबंधन को गंभीर होने की जरूरत है। द न्यूज पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।